दोस्तों आपका स्वागत है डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक के एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं प्रतापगढ़ यूपी के अंदर। दोस्तों आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्लीपलेसनेस, यानी कि अनिद्रा, यानी कि नींद ना आने की समस्या। बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं जिनको ये समस्या है कि हमें सर नींद नहीं आती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई, हर दूसरे तीसरे इंसान की ये प्रॉब्लम रहती है, सर हमें नींद नहीं आती है। बाकी सब ठीक है, नींद नहीं आती है, मतलब कुछ भी हो जाए नींद नहीं आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 27 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको एज पर सिम्टम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। अगर इन मेडिसिन का एज पर सिम्टम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि गारंटेड है कि आपकी जो ये समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेडिसिन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक होम्योपैथिक लवर हैं या होम्योपैथिक फिजिशियन है या होम्योपैथिक स्टूडेंट है तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस बेस पे आपको देनी है। मान लो यहाँ पे मैं आपको टॉप 27 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, लेकिन आप कैसे उस चीज़ का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना चाहिए, वो है आपका कारण। ठीक है, अगर आप किसी मेडिसिन का या किसी डिसीज कंडीशन का आप कारण समझ लेंगे तो आप उस मेडिसिन को यूज करने के लायक हो जाएंगे। यानी कि आपको मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना है कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है तो आपको उसका निवारण भी करने में आसानी हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। अगर मान लो कोई नीम का पेड़ है, ठीक है, कोई नीम का पेड़ है, अगर आप उसको बीज से काट देते हैं, मान लीजिए अगर आप उसको ठीक हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने उसको बीज से काट दिया, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको वो दोबारा कल्ला लेके दोबारा पुनः जैसे पेड़ था वैसे ही बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आप उसके जड़ पे काम नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपको नीम के पेड़ को उखाड़ना है तो उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, ना कि आपको उसको बीज से काटना पड़ेगा। वैसे डिसीज कंडीशन में भी होता है। आप जब तक अपने रोग के जड़ पे काम नहीं करते हैं आपकी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है, आप ऊपर से कोई सिम्टम को दबा देते हैं लेकिन जैसी कि तैसी कंडीशन फिर बन जाती है आपके साथ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि अगर आपको कोई डिसीज कंडीशन हमेशा के लिए ठीक करनी है तो आप उसके जड़ पे काम कीजिए, ना कि उसके तने पे। यानी कि आप ना उसके सिम्टम्स को दबाने के लिए वर्क मत कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो कि समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कॉज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देना है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट मेडिसिन का नाम है कोफिया। कोफिया माय डियर फ्रेंड देखो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है स्लीपलेसनेस के केस में। यानी कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेकिन इसका जो कारण है वो समझिए, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कोफिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर कोई दुख है, कोई दुख मतलब ये हो जाता है कि कोई आपको दुख हो रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम है, कोई कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सैडनेस की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोफिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि आपको कोई एक्साइटमेंट है, कोई खुशी है, कोई गुड न्यूज़ आपके साथ डिस्कस हुई है, या आप कोई बहुत ज़्यादा काम करके आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकावट आ गई और नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी अगर कोई कंडीशन बनती है, यानी एक्साइटमेंट का केस हो गया, या अगर को बहुत ज़्यादा कोई आपको गुड न्यूज़ मिल गई, खुशी की बात मिल गई, मतलब ये है कि आज हमें नौकरी मिलने वाली है और हमें नींद नहीं आ रही है, या हमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही किसी भी चीज़ की और नींद नहीं आ रही। हमारे बहुत सारे भाई बहन मित्र हैं जिनको कोई भी गुड न्यूज़ मिलने के बाद उनको नींद नहीं आती है, या कोई एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। माने फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आती है तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप कोफिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर की मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन हमारी सिनेसियो। सिनेसियो कब इस्तेमाल कर सकते हैं आइए समझ लेते हैं। देखो सिनेसियो भी बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है नींद ना आने के केस में, लेकिन कंडीशन तब बनती है जब आपको गर्भाशय बाहर निकल आए। ये महिलाओं के केस में इसलिए देखा गया है कि जब गर्भाशय, कभी कभी जो महिलाएं होती है जैसे थोड़ा थोड़ा इनका एज बढ़ते जाता है तो उनकी जो गर्भाशय होता है, जो उनका यूट्रस होता है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बनने के बाद अगर नींद नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन हो रही है क्योंकि थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से उनका स्लीपनेस का थोड़ा जो इंटरवल है वो टूटने लगता है, समझ में नहीं आने लगता है क्या किया जाए, इरिटेशन होने लगती है, हल्की फुल्की दिक्कत होने लगती है, ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो आप सिनेसियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेसियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है
अनिद्रा के केस में। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपका यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि यूट्रस आपका बाहर निकल रहा है, उसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस केस में आप सिनेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेशियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होने वाली है, ठीक है। तो थर्ड मेडिसिन का नाम है साइप्रीपीडियम। साइप्रीपीडियम भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसको हम अगर कोई पेशेंट ये आके बताता है कि ये स्पेशली बच्चों के केस में देखा गया है कि जैसे कुछ गुड थॉट्स आ जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे विचार, आपके दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका बहुत ज़्यादा आपको खुशी है, और उनके विचार अगर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती रहती है। स्पेशली बच्चों के केस में होता है, जब वो बहुत ज़्यादा खेल कूद लेते हैं, तो होता ये है कि रात में भी वो बहुत ज़्यादा खेलने लगते हैं, मतलब सोते रहते हैं, जागते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखा गया है कि माँ बाप परेशान होकर ले आते हैं जैसे डॉक्टर के पास कि भैया हमारा बेटा है, जो बेटी है हमारी, वो सोती ही नहीं। तो ऐसे केसों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ आपके गुड थॉट्स अगर आपके मन में आते हैं, ऐसा आपके छोटे बच्चों के, और वो खेलते रहते हैं, या बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है, तो उन केसों में आप साइप्रीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है। ऐसे अगर केस में अगर नींद नहीं आ रही तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है मैककार्ब। मैककार्ब उन पेशेंट को दी जाती है जिनको पित्त प्रकृति के व्यक्ति होती हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, यानी कि वो थोड़ा भी कुछ खाते पीते हैं तो उनको गैस बनने लगती है, ठीक है। गैस बन रही है, फारा बन रहा है, बहुत ज़्यादा पेट फूलने होने लगता है, पेट खराब रहने लगता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप मैककार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पेट खराब हो रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची डकारें आ रही हैं, ऐसी कोई केस बनता है तो आप मैककार्ब मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है कालीफास। कालीफास उन पेशेंटों को दी जाती है जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मानसिक तौर पे मतलब ये हो जाता है कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उनको प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा मानसिक, जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं कंप्यूटर का काम करते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंट वगैरह हो गए, या मास्टर के लाइन में, टीचिंग लाइन में हो गए, बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको नींद की समस्या होने लगती है। अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो ये अनिद्रा के लिए मुख्य दवा के रूप में मानी जाती है, जो कि मान लो अगर कोई भी समझ में नहीं आ रही तो ये दवा दी जाती है स्पेशली। तो ये देखा कि उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। अगर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही है, तो आप कालीफास को यूज कर सकते हैं। कालीफास भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है अनिद्रा के केस में, यानी कि स्लीपलेसनेस के कारण, ठीक है। अगर इस मेडिसिन को भी एज पर सिम्टम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड उन केसों में इस्तेमाल किया जा सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग का रहता है कि अध नींद आती है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, लेटते रहते हैं और करवटें बदलते रहते हैं और उनको हल्की सी नींद आती है फिर खुल जाती है, हल्की सी नींद आती है फिर खुल जाती है, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा नींद आता रहता है लेकिन वो स्लीपलेसनेस बना रहता है। मतलब ये है कि हल्की हल्की नींद आती है, कोई भी छूता है, टच करता है या कुछ भी होता है तुरंत वो जग जाते हैं। ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो आप म्यूरेटिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अगर नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम उन पेशेंटों को दी जाती है जो कि शुष्क गर्मी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, उसके कारण उनको नींद नहीं आ रही है और कुछ बहुत ज़्यादा इरिटेशन नेचर का हो जाता है पेशेंट, तो ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप कॉस्टिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरममेट। फेरममेट उन पेशेंटों को दी जाती है जो कि बताते हैं कि उनकी पलंग का साइज इधर उधर करते रहते हैं, मतलब वो पलंग की साइड इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे, सब जगह चारों साइड लगा लेंगे लेकिन उनको नींद नहीं आती है। लेकिन जब वो उत्तर की दिशा में, अगर उत्तर की दिशा में उनको करके नींद आने लगती है तो आप फेरममेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका जो पेशेंट होता है वो बताता है कि हम लगभग हर दिशा में लगाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, लेकिन हम आपका जब पलंग का हिस्सा होता है वो उत्तर की साइड करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। अगर उत्तर की साइड पे नींद आ रही है तो आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है इन केस ऑफ अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, चिंता, बहुत ज़्यादा दुख है किसी चीज़ का, उस कंडीशन में उसके बाद उसको नींद नहीं आती है, ऐसी बहुत कंडीशन बन जाती है। जैसे आप वो अगर इसका जो पेशेंट होता है एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोचता रहेगा, रात को भी एक ही चीज़ के बारे में एक ही थॉट्स आते रहते हैं, सपने में भी एक ही चीज़ दिखाई देती रहती है, बहुत ज़्यादा दुख रहता है, बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आप इग्नेशिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसकी जो नींद होती है बहुत ज़्यादा हल्की होती है। हल्के का मतलब ये होता है कि वो लेटा रहेगा, सोता रहेगा, लेकिन वो अगल बगल कोई बातचीत होती रहती है तो उसको ये समझ में आता रहता है कौन सी बात, कौन सी चीज़ चल रही है, क्या हो रहा है, कैसी कंडीशन, मतलब इतना ज़्यादा स्लाइट नींद आती है उसको, बहुत हल्का नींद की कंडीशन बनती है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो इग्नेशिया मेडिसिन का निश्चित तौर पर इस्तेमाल कीजिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और साथ में सैडनेस का प्रॉब्लम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख हो, दर्द हो, तो आप इग्नेशिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका।
अर्निका उन केसों में दी जा सकती है जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से, यानी कि आपने दिन में बहुत सारा ऐसा काम कर लिया और उसकी पूरी शरीर बहुत ज़्यादा थक गई है और पूरे शरीर में दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अर्निका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। एज पर सिम्टम अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल उन केसों में किया जाता है बहुत सारे, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर घबराहट हो रही, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही, बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा डर गए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसी कोई कंडीशन बनती है। स्पेशली बच्चों में देखा गया है कि वो चौंक जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो उनको नींद नहीं आती है। बच्चों को या बड़े लोगों में जो थोड़ा ओल्ड एज हो जाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, किसी डर के कारण, किसी भय के कारण उनको नींद नहीं आती है। तो उस केस में आप एकोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन केसों में दी जाती है जैसे कि उनको ऐसा महसूस होता है कोई ऊपर से हमें आक्रमण करने वाला है। अगर ऐसी कोई मतलब ये हेलुसिनेशन वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है, उसको मतलब अपने दिमाग में ही ख्याल आ जाता है कि हमें कुछ हवाई हमले का प्रॉब्लम होने वाला है या कोई दिक्कत, कोई हमारे पर अटैक करने वाला है, ऐसी कोई कंडीशन बनने लगती है, तब आप उन कंडीशनों में आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम। ओपियम भी बहुत ही बढ़िया और यूजफुल इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन इसमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप जो कॉफ़ी जो हमने शुरू में फर्स्ट मेडिसिन बताई थी उस मेडिसिन को आप देखेंगे, अगर वो मेडिसिन आप देते हैं बाई चांस, अगर उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है बाई चांस, लेकिन उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, बाई चांस नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पे आप ओपियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉफ़ी मेडिसिन यूज करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप ओपियम मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप जरूर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है अनिद्रा के लिए, नींद न आने के कारण में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें ये कहते हैं कि बिल्ली की नींद। बिल्ली की नींद का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं, क्या करते हैं कि दिन भर सोते हैं, मतलब उन्हें और कुछ काम नहीं हो, दिन भर सोते ही सोते हैं और उसके बाद उनको रात को नींद नहीं आती, ऐसी भी कंडीशन बनती है। तो ऐसे केसों में आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दिन भर सोते रहते हैं और रात को नींद आती है, मतलब उनका जो दिनचर्या होता है वो सीधा उल्टा हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल इंसान करता है वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो आप सल्फर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में नींद नहीं आती है तो निश्चित तौर पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लेमाइटस। क्लेमाइटस उन केसों में इस्तेमाल की जा सकती है जैसे बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं कि सुबह हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो मुझे एहसास होता है कि हमारे शरीर बिल्कुल सोई नहीं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। मतलब जैसे मॉर्निंग में रात भर सो रहे हैं, रात भर सोते रहते जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो उनको बताते हैं सर हमारे शरीर ऐसी लगती है बहुत ज़्यादा कोई हम काम करके उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो आप क्लेमाइटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है इन केस ऑफ स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद नहीं आ रही है। तो अगर आपको सर्कुलेशन से रिलेटेड या बीपी वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रहे हैं और नींद नहीं आ रही है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर टिंजर पाउडर में 10-12 बूंद दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है अम्ब्राग्रेसिया। अम्ब्राग्रेसिया भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें ये होता है कि जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं जिनका काम रहता है बिजनेस का, अगर आपका बिजनेस का काम है उसके बाद बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आप थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर थकावट की वजह से फिर हमें नींद आने लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जैसे ही लेटते हैं तकिया पे, जैसे ही उसका सर जाता है, यानी कि आप जैसे ही बेड पे लेटे और उसके बाद तकिया लगा के जैसे ही लेटने की कोशिश करेंगे तो आपकी नींद गायब। ये बहुत सारे हमारे भाई बहन की आज की समस्या है, क्योंकि आजकल लगभग सभी का बिजनेस का काम हो गया है और बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो अम्ब्राग्रेसिया उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, यानी कि आपको जैसे ही लेटते हैं वैसी नींद गायब हो जाती है और बहुत ज़्यादा काम का थकावट की वजह से आपको नींद भी नहीं रहती है, लेकिन आप जैसे लेटते हैं फिर आपकी नींद गायब हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो अम्ब्राग्रेसिया बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है, निश्चित तौर पे इसको यूज करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है टबैकम। टबैकम बहुत ज़्यादा यूजफुल है जैसे आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इशूज़ आ रहे हैं, यानी कि नर्वस इरिटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, उसके बाद फिर नींद नहीं आ रही हमें, तो आप टोबैकम जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है बेलिस्पर। बेलिस्पर उन केसों में इस्तेमाल की जा सकती है जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र बताते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती है। मतलब ये ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, उसके बाद वो सोना चाहते हैं लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी उनको नींद नहीं आ रही। तो ऐसे केसों में आप बेलिस्पर मेडिसिन का इस्तेमाल निश्चित तौर पे कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको मदर टिंजर पाउडर में इस्तेमाल कर सकते हैं, 10-12 बूंद दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोकुलस इंडिका।
कोकुलस इंडिकस भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ना हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा व्यापारिक से रिलेटेड कोई इशूज़ आ रहे हैं या कोई मानसिक चिंता की वजह से या कोई काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और नींद नहीं आ रही है आपको, मतलब आप प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती, बहुत ही रात भर आपको काम करना पड़ता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं कि लेट वर्क करते हैं, बहुत सारा जैसे कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ड्यूटी जो होती है वो लॉन्ग समय के लिए होती है, जैसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे वो ड्यूटी नाइट ड्यूटी वगैरह भी करते रहते हैं, उसके बाद उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम लगने लगती है। ठीक है, तो ऐसे केसों में आप कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर एज पर सिम्टम ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को आपको मिलता है। ठीक है, मेडिसिन है स्क्विटेलेरिया लेट, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान मतलब उनको वो किसी भी काम में बहुत टॉप लेवल पे होते हैं, उसके बाद उनको इतना काम का प्रेशर रहता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन बन रहती है, मतलब वो काम करने में बहुत ज़्यादा फुर्तीले नेचर के होते हैं, यानी कि काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, दिमाग चलाने में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन उनका काम का इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता है जिसकी वजह से उनको अनिद्रा की धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि नींद ना आने की समस्या उनको बनने लगती है। हमारे बहुत सारे जैसे नेता हो गए, अभिनेता हो गए, या जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, मतलब वो किसी भी काम को बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे होते हैं, उसकी वजह से उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कोई अगर कंडीशन बन रही है, जैसे कोई काम कर रहे हैं IPS IAS के ऑफिसर वगैरह रैंक पे हो गए, या कोई बहुत ज़्यादा मेंटली काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको स्पीचेस वगैरह देनी पड़ती हैं, भाषण वगैरह देने पड़ते हैं, जैसे मोदी जी वगैरह हो गए, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है उसमें आपको नींद ना आने की समस्या बन रही है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर ऐसे पेशेंटों को पित्त की अधिकता होती है, यानी कि एसिडिक नेचर होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, मैंने नींद नहीं आ रही, ऊपर से सर दर्द बना हुआ है कंटिन्यू। ठीक है, मतलब गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और गैस ऊपर की ओर चढ़ रही है और सर दर्द भयंकर हो रहा है आपको, तो अगर आपको सर दर्द भयंकर साथ साथ देखने को मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन का निश्चित तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सबूम। नक्सबूम भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कंडीशन बनती है, बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र या पेशेंट आके हमें बताते हैं कि हमें उनको लत होती है कि चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, कोई भी एल्कोहल कंजप्शन करना है, तो ऐसी कंडीशन के बाद उनका नींद नहीं आती, उनका पेट खराब रहता है और उसके बाद उनको नींद नहीं आती। बहुत सारे हमारे भाई बहन, जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं कि एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, यानी कि दारू का सेवन करते हैं, तो शुरू में तो उनको नींद आ जाती है, लेकिन जैसे आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते जाते हैं, डोज बढ़ती जाती है, लेकिन उनका फिर नींद ना आने की समस्या बराबर हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनको कोई कॉफ़ी, चाय, सिगरेट या कोई आपको एल्कोहल कंजप्शन करने के बाद नींद की समस्या बनती है, तो उस केसों में आप नक्सबूम इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया लाभ अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं आप एज पर सिम्टम तो। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र हैं कि उनको जैसे ही वो आंख बंद करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये स्पेशली बच्चों के इसमें देखा गया है कि उनको ऐसा महसूस होता है जैसे हम नींद लेंगे हमें कोई दिक्कत होने लगी, कोई डर जाएंगे, कोई भूत आ जाएगा, ऐसा देखने को मिला है। अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो और बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बच्चों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे केसों में आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है। अगर एज पर सिम्टम ये मेडिसिन भी दी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस भी नेक्स्ट मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें होता क्या है कि जो हायोसाइमस का जो पेशेंट है वो आके अक्सर वे बताता है कि हमें बहुत सारे कुछ भी नींद बंद करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत बुरे सपने देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बुरे सपने देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है या ऐसी कोई कंडीशन बन रही है, और बच्चों में ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही लेटते हैं सोते हैं उनको वो चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं और हाथ पैर चलाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की कोशिश करने लगते हैं, उठने लगते हैं, मतलब एक बैग चौंक जाते हैं। ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप हायोसाइमस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पर एज पर सिम्टम, तो आपको बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको दर्द के कारण नींद नहीं आ रहा है, मतलब आपकी बॉडी में किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है और उसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप कैमोमिला मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है। आप एज पर सिम्टम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है जलसीमियम। जलसीमियम भी अगर आपको मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिली हुई है या बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा चिंतन गहन ये सब चीज़ें करनी पड़ती है या मानसिक लेवल का बहुत ज़्यादा काम रहता है, उसके बाद भी आपको नींद नहीं आती है तो आप जलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज पर सिम्टम निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है कैनबिनस इंडिका। कैनबिनस इंडिका बहुत ज़्यादा यूजफुल है उन केसों में जैसे आपको नींद आती है फिर आपको नींद खुल जाती है,
फिर नींद आती है, फिर खुल जाती है। मतलब ये है कि आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। ऐसी अगर कोई कंडीशन बनती है तो आप कैनाबिस इंडिका का इस्तेमाल मदर टिंचर पाउडर में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको लाभ देखने को मिलेगा। एज पर सिम्टम अगर इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको टॉप 27 यानी कि 27 होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है जिनको एज पर सिम्टम अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। या आपको कोई डिसीज कंडीशन है उसको ठीक करना चाहते हैं, या कोई दवा नहीं आपको फ़ायदा कर रही है तो कौन सी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी दवा यूज करनी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सारा डिटेल में लिख के कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका वीडियो के रूप में आपको रिप्लाई दूंगा कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अलावा भी हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हैं, उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आपको मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।